हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के द पॉइंटर के एनालिसिस सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले मोस्ट वेलकम सभी लोगों को। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने द पॉइंटर एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस द पॉइंटर सेशन से संबंधित, द पॉइंटर बुक से संबंधित, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और एक बार सारे दोस्तों को इनवाइट कर दीजिएगा सेशन में। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर, आज के हमारे सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए बढ़ते हैं। आज के हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। माली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया डियर। ठीक है, माली की बात की जा रही है। माली है कहां पर, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है माली। और माली में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो रचना सचदेव को। किसको नियुक्त किया गया, रचना सचदेव को नियुक्त किया गया है माली में भारत का नया राजदूत। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये याद रखिएगा। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहले नंबर पर कौन सा है, तो पहले पर है एशिया। पहले पर एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो अफ्रीका है, जो सबसे अशिक्षित भी है। और किलिमंजारो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट हमारा है, किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम है इंडस इंड बैंक के ऐप को सम्मानित किया गया है डिजिटल CX अवार्ड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। अभी आपको पता था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कौन से देश में नेशनल असेंबली भंग हो गई है, तो वो पाकिस्तान है। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो राजा परवेज अशरफ को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, राजा परवेज अशरफ को नियुक्त किया गया था। और जब नेशनल असेंबली भंग हुई थी तो उसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इमरान खान। ठीक है, इमरान खान इसके पहले प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद अब कौन बन गए हैं, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बन गए हैं इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, याद रखिएगा। जो इसके पहले पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। पंजाब प्रांत के प्रधानमंत्री थे। कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर पंजाब का प्रधानमंत्री अलग होता है और साथ में देश का प्रधानमंत्री भी अलग से होता है। तो ये शहबाज शरीफ जो पहले पंजाब के प्रधानमंत्री थे, अब बन चुके हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने जो है वेलनेस केंद्रों पर ई-संजीवनी की सुविधा की शुरुआत की है। ई-संजीवनी की सुविधा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो हमारे देश के जो चिकित्सा मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है ई-संजीवनी की सुविधा। ठीक है, ई-संजीवनी की सुविधा शुरू की गई है वेलनेस सेंटरों पर मनसुख मांडविया के द्वारा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए NTPC के साथ में समझौता किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। समझौता किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। किसके साथ में, NTPC के साथ में। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के साथ में समझौता IIT गुवाहाटी ने किया है। क्यों किया है, तो याद रखिएगा ऊर्जा कुशल तकनीकी को विकसित करने के लिए। ऊर्जा कुशल तकनीकी को विकसित करने के लिए NTPC और IIT गुवाहाटी के द्वारा ये समझौता हुआ है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है IC पौंडी 2022। कौन सा, IC पौंडी 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है पुडुचेरी में। कहाँ पर डियर, पुडुचेरी में किया गया है। यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। IC पौंडी 2022 का एक प्रकार का सम्मेलन टाइप का है आपका ये। नेक्स्ट हमारा है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है डियर, तो ये लॉन्च किया गया है नागपुर में। नागपुर कहां पर है, तो ये है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। आज के सेशन के ज़्यादातर जो पॉइंट हैं डियर
मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आज के सेशन में वो फैक्ट टू फैक्ट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली उनके फैक्ट के बारे में ज़्यादातर आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो भारत का जो पहला रेडियो चैनल है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, संतरे की खेती होती है यही नागपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, नागपुर में। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेडियो अक्ष। रेडियो अक्ष उसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। रेडियो अक्ष है। हमारे देश के स्वतंत्रता के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब हमारे देश में भी मद्रास में डियर, कहाँ पर? मद्रास में हमारे देश में रेडियो की सुविधा शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, रेडियो की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, देश का अगला थल सेना अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? देश का अगला थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को इनको नियुक्त किया जा चुका है, क्योंकि 30 अप्रैल से जो है मनोज मुकुंद नरवणे जी का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी नियुक्ति की जा चुकी है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे जी की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मनोज नाम जो है थल सेना को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक मनोज गए हैं तो दूसरे मनोज यहाँ पर आ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है थल सेना दिवस। इस समय आपके जो CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, वो मनोज मुकुंद नरवणे को बनाया गया था विपिन रावत के देहांत के बाद, उनके शहीद होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है? कौन सी टीम ने जीता है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप? तो ये जीता है हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा ने जीता है। याद रखिएगा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ कैपिटल है। और ये कैपिटल किसकी है? पंजाब की भी कैपिटल है, याद रखिएगा। और इन तीनों का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। तीनों का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी साथ में है, यानी 2 राज्य भी हैं। इन दोनों राज्य की एक यूनियन टेरिटरी इनकी राजधानी है, और वो तीनों आपके मिलकर के एक सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ पर तीनों जो आपके चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन तीनों क्षेत्रों की केवल एक सुप्रीम कोर्ट है, वो चंडीगढ़ में स्थापित की गई है, याद रखिएगा। इसी हरियाणा में गुरुग्राम में अनाज ATM की शुरुआत की गई है, ठीक है। अनाज ATM की शुरुआत कहाँ पर की गई है? हरियाणा के गुरुग्राम में, याद रखिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में शुरुआत की गई है डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन जो हरियाणा ने जीत लिया है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था भोपाल में। कहां पर? भोपाल में इसका आयोजन किया गया था इस टूर्नामेंट का। साथ में भोपाल की अगर हम बात करें डियर, तो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। किसकी? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश जो अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर हैं? इसी मध्य प्रदेश में हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है यानी फॉरेस्ट एरिया जो है वो कहाँ पर है? इसी मध्य प्रदेश में है। इसी मध्य प्रदेश में है इंदौर डियर, जो भारत में लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसी मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, जिसका संबंध पाषाण काल से है। 500 से ज़्यादा पाषाणकालीन गुफाएं यहाँ भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। यही मध्य प्रदेश में आपका उज्जैन है डियर, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। और कुंभ मेला तो आपको पता है कि हमारे देश में 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उसके अलावा आपका उज्जैन में, और चौथा है नासिक में। इन 4 जगहों पर आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का। उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हमारे देश के उड्डयन मंत्री जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका संबंध भी कहाँ से है डियर? तो उनका संबंध भी है मध्य प्रदेश से। यह सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित। आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का भोपाल। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय
जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा है डियर? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, उसका नाम सिंगापुर है, याद रखिएगा। इस जल की बात करें तो अभी हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया था। कौन सा डियर? विश्व जल दिवस मनाया गया था। और विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था विश्व जल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो किया गया है सिंगापुर में। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन कौन जो है भाग लिया है, सम्मिलित हुआ है? उनका नाम है जी अशोक कुमार। लेकिन इस सम्मेलन का आयोजन एक प्रकार से वर्चुअल तरीके से किया गया था। ठीक है, जी अशोक कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें, और इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इस संस्थान, ये किस संस्थान के महानिदेशक हैं? जी अशोक कुमार जी, जिन्होंने इस संगठन में, इस आपके सम्मेलन में भाग लिया है, ये भारत में किस पद पर या किस संगठन में कार्यरत हैं? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। कौन सा डियर? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में इस प्रकार से इस समय ये महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस आपके संगठन में या किस मिशन में एक प्रकार से अध्यक्ष के रूप में या महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उसका नाम है NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डियर, इंडिया पल्स एंड ग्रेस एसोसिएशन के द्वारा किसको नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडिया पल्स एंड ग्रेस एसोसिएशन के द्वारा किसे नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बिमल कोठारी को। बिमल कोठारी को नियुक्त किया गया है यहाँ पर इंडिया पल्स एंड ग्रेस एसोसिएशन के द्वारा नए अध्यक्ष के रूप में। और किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है किसने? तो नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रिप्टो संबंधित भुगतान कार्ड। कौन से देश ने एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से मान्यता दे दी थी डियर? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला एक ऐसा देश था जिसने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से मान्यता दी थी। और साथ में चाइना एक ऐसा देश था जिसने क्रिप्टो करेंसी पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों तरीके याद रखिएगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एक देश ने कानूनी रूप से मान्यता दी है तो दूसरे देश ने कानूनी रूप से उसको प्रतिबंधित कर दिया है अपने देश में। हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेक्सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्सो। इसके जो क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता हैं उनका जो एक मूर्ति है वो स्थापित कहाँ पर की गई है? ये कमेंट में आप लोग आंसर करके बताइएगा। क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता का नाम क्या है और उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, वो प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? ये करंट से संबंधित पॉइंट है और हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इसने किसके साथ मिलकर इस कार्ड को जारी किया है डियर? तो ये कार्ड कौन सा है? मास्टर कार्ड और डी पॉकेट के साथ में। मास्टर कार्ड जो है कहाँ की कंपनी है? तो याद रखिएगा मास्टर कार्ड है अमेरिका की दुनिया का पहला एक प्रकार का एटीएम टाइप का जो कार्ड है, भुगतान कार्ड मास्टर कार्ड है, जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था। यानी ये आपका जो है जो नेक्सो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये मास्टर कार्ड और डिपॉकेट के साथ में मिलकर इस परियोजना की इस प्रकार की स्कीम की शुरुआत की गई है भुगतान कार्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने एक नए संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सफलतापूर्वक जो आपका उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है जुजोंग 6D इसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, जुजोंग 6D इसका नाम है जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना की बात करें तो पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे पॉपुलेशन में पहला देश कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो उसका नाम है चाइना। चीन की कैपिटल क्या है डियर? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, याद रखिएगा। चीन में आपका एक शहर है जिसका नाम है वुहान। यहीं से कोरोना जो बीमारी है आपकी, यहीं से जाके पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई है। इसी बीजिंग में अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसी चाइना में एक शहर है जिसका नाम है डियर संघाई। कौन सा?
संघाई शहर यही चाइना में है। इसी संघाई में एनडीबी का मुख्यालय स्थित है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एनडीबी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। लेकिन इस समय एनडीबी में टोटल सदस्यों की मेंबरशिप कितनी हो चुकी है? 9, यानी 4 नए सदस्यों ने एनडीबी में सदस्यता ली है। याद रखिएगा, 4 नए सदस्यों ने एनडीबी में 4 नए सदस्य बने हैं, जिनमें आपका बांग्लादेश है, उरुग्वे है, यूएई है। ये सारे देश जो हैं नए देश हैं जिन्होंने एक प्रकार से शामिल हुए हैं एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में। हेडक्वार्टर है संघाई में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइना का शोक कही जाती थी सबसे पहले वांगो रिवर, लेकिन इस समय चाइना के द्वारा इसको विकसित कर लिया गया है। यांगसी रिवर कहाँ पर है? तो इसी चाइना में है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी भी है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और हमारे देश का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना ने अपने एक राज्य के रूप में दिखाया है। हमारे जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है ऑक्साई चिन, जिसको चाइना ने कब्जा करके रखा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं चाइना से संबंधित, और आंसर हो जाएगा चीन, जिसके द्वारा जारी किया गया है जुजोंग 6D को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? डिजिटलीकृत यहाँ पर विस्तृत आपका दुर्घटना रिपोर्ट अपलोड करने हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? यानी एक प्रकार से दुर्घटना में क्या क्या चीज़ें घटी हैं उन लोगों को आसानी से मुआवजा देने के लिए, मुआवजे में ताकि व्यक्तियों को राहत हो, ज़्यादा उनको दौड़ भाग ना करनी पड़े, इन सारी चीज़ों के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है? ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। क्या नाम है डियर? ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट इसका नाम रखा गया है। इस वेब पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है, जिसके इस समय मंत्रालय को संभाल कौन रहे हैं? तो उनका नाम है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जी के द्वारा इस मंत्रालय को संभाला जा रहा है। इसका नाम क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपका स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का जो आयोजन है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है सूरत, गुजरात में। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में सूरत में स्टील रोड बनाई गई थी। कौन सा डियर? स्टील रोड का निर्माण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो सूरत में किया गया था। और गुजरात की बात करें तो गुजरात तो बहुत ही इस समय फेमस है, क्योंकि इसी गुजरात में हमारे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा आपके व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया था नडा बेट, गुजरात में। नडा बेट में एक प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको बनाया गया है। उसके अलावा इसी गुजरात में खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। खेल महाकुंभ की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात में। उसके अलावा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भी कहाँ पर होना है? तो इसी गुजरात में होना है, जिसे अभी हाल ही में डिले कर दिया गया था। उसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में गुजरात में 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आपको तो पता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर स्थापित है? इसी गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पर सरदार सरोवर डैम के बगल में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये जो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आवास, शहरी मामलों के मंत्रालय एवं सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, इस सम्मेलन में किन 5 उप विषयों पर केंद्रित है? तो ये एक प्रकार से सार्वजनिक स्थलों का नवनिर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, जलवायु स्मार्ट शहर बनाया जाएगा, यानी एक प्रकार से शहर में जलवायु को बहुत ही संतुलित तरीके से रखा जाएगा। साथ में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और स्मार्ट वित्तीय व्यवस्था यहाँ पर होगी। इस प्रकार से इन 5 बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है,
और सम्मेलन में किस पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता से सम्मानित किया गया है इसी सम्मेलन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किन शहरों को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है? ये सारे क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट उसी क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं डियर। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो उसका नाम है सूरत और इंदौर। इंदौर तो सबसे स्वच्छ शहर भी है, लेकिन स्मार्ट सिटी के शहरों में भी उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों का पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त विजेता बना है सूरत और इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किन राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, और ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है डियर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश इन सारे क्षेत्रों में, एक प्रकार से क्लीनलीनेस के क्षेत्रों में, स्मार्ट सिटी के क्षेत्रों में अगर टॉप पर है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर कौन है? तो तमिलनाडु है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कारों में। सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो सूरत और इंदौर है। और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है डियर? तो उसका नाम है चंडीगढ़। हमारे देश का पहला ऐसा शहर जिसको सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चंडीगढ़। ये एक प्रकार से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है, इसमें आपका स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड दिया गया है अहमदाबाद को, साथ में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को और रांची को दिया गया है। 3 क्षेत्र हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्मार्ट सिटी मिशन को हमारे देश में कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 जून 2015 में किया गया था। ठीक है, 25 जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, हमारा प्रयागराज भी स्मार्ट सिटी के शहरों में शामिल है जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित काफी सारे पॉइंट हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड ये आपका अभी हमने डिस्कस कर लिया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? गुरु तेग बहादुर जी के कौन से प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन किया गया है? गुरु तेग बहादुर जी के कौन से प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन किया गया है डियर? तो ये आयोजन किया गया है 400वें समारोह पर्व का आयोजन किया गया है गुरु तेग बहादुर सिंह के। ये गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें औरंगजेब के द्वारा जो है मृत्युदंड दिया गया था। याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा। इस सिख धर्म के 5वें गुरु जो थे, 5वें गुरु जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, उन्हें भी जहांगीर के द्वारा डियर, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। इस प्रकार से ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन लाल किला पर किया गया है। याद रखिएगा, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था लाल बलुआ पत्थरों से। ठीक है, लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें 2 दरवाजा है, एक है लाहौरी दरवाजा, दूसरा है दिल्ली दरवाजा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा लाल किले से संबंधित। और इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन 400वें समारोह का आयोजन किया गया है दिल्ली के लाल किले में। और गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के किस क्रम के गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 9वां। नेक्स्ट हमारा है विश्व विरासत दिवस। कौन सा डियर? विश्व विरासत दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 18 अप्रैल को हमने डिस्कस भी किया था। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना, जिसका मुख्यालय डियर कहाँ पर है? तो फैशन की नगरी पेरिस में है, जो फ्रांस में है। इसी पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा 2024 का। याद रखिएगा, 2024 का आयोजन। ठीक है, तो इसी के द्वारा यूनेस्को का विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में अगर बात करें विरासत स्थलों की संख्या,
कितनी है? तो 40 है। रिसेंटली कौन सा घोषित किया गया था? तो रामप्पा मंदिर है, जो कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और दूसरा है धौलावीरा, जो एक प्रकार से सैंधवकालीन स्थल है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। डियर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में इस बार एग्जाम पूछा गया था कि कौन से स्थल को उसकी जल प्रबंधन क्षमता के कारण, जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण उसको यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो उसका नाम क्या है? धौलावीरा, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया जाएगा? पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया जाएगा? डियर, मणिपुर में फहराया जाएगा। याद रखिएगा, मणिपुर में। राष्ट्रीय ध्वज यानी बात किसकी की जा रही है? तो हमारे तिरंगे की बात की जा रही है। तिरंगे की बात की जा रही है डियर, जिसमें कितने कलर होते हैं? तो 3 कलर होते हैं। याद रखिएगा, कितने? 3 कलर होते हैं। ये सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर होता है केसरिया कलर। उसके अलावा सफ़ेद कलर होता है बीच में, नीचे सबसे होता है हरा कलर। ठीक है, उसके अलावा मध्य में एक चक्र होता है। चक्र में 24 तीलियां होती हैं। याद रखिएगा, 24 तीलियां होती हैं। और इनका कलर क्या होता है? तो ये नीले कलर की होती हैं। कौन से? नीले कलर की होती हैं। इस तिरंगे झंडे का रेशियो कितना होता है? तो 3:2 होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो पिंगाली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, पिंगाली वेंकैया के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे तिरंगे झंडे से संबंधित। और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर का कहां पर फहराया जाएगा? तो मणिपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। WHO की बात की जा रही है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां पर रखी है? ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां पर रखी है डियर? तो ये रखा गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात जो है अभी हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी हुआ था। निर्यात तैयारी सूचकांक जारी हुआ था डियर, और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? तो उसका नाम है गुजरात। ठीक है, गुजरात उसका नाम है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात से संबंधित अभी कुछ समय पहले हमने सारे पॉइंट को डिस्कस किया है। गुजरात से संबंधित यहीं के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अभी के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO किसे बनाया गया डियर? तो नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? मनीषा कपूर को। मनीषा कपूर को नियुक्त किया गया नई CEO के रूप में। और अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया डियर हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन श्रृंगला जो अभी तक विदेश सचिव के रूप में कार्यरत थे, विदेश सचिव के रूप में। अब इनको जो है एक प्रकार से G20 के भारतीय समन्वयक के रूप में शामिल किया गया है, और इस पद से इस समय ये रिटायर हो चुके हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। तो रिटायर होने के बाद आपसे एक क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस भी किया है अपने सेशन में डियर, कि नए विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि हमारे देश के नए विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए। और जितने भी दोस्त हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा सारे लोगों। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और याद रखिएगा, ये द पॉइंटर का जो एनालिसिस है डियर, जो आपके घटना चक्र के द्वारा चलाया जा रहा है, इस द पॉइंटर एनालिसिस से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कभी नहीं हो सकते। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, वैज्ञानिकों ने किस द्वीप में झींगा की नई प्रजाति की खोज की है? वैज्ञानिकों के द्वारा कौन से द्वीप में झींगा की नई प्रजाति की खोज की गई है डियर? तो ये खोज की गई है लक्षद्वीप में। हमारे देश में टोटल द्वीप की संख्या कितनी है? तो लगभग 243 द्वीप हैं हमारे देश में, छोटे बड़े। यहाँ पर लगभग 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप हैं डियर। और बचे हुए सारे जो आपके हैं वो कहाँ पर हैं? तो बंगाल की खाड़ी में सारे अन्य द्वीप हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
लक्षद्वीप हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया डियर, तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ये तेलंगाना वही राज्य है जिसके द्वारा पहली बार भारत में किसी राज्य के द्वारा ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को घर तक पहुंचाने की सुविधा दी गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था डियर, तेलंगाना के द्वारा। हैदराबाद इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा हैदराबाद। इसका निर्माण 2014 में हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2014 में तेलंगाना राज्य बना था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी राज्य में जो है पहली बार भारत में ड्रोन के माध्यम से दवाइयों की सप्लाई की गई थी कोविड काल के दौरान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत ने किस देश के साथ सामुदायिक विकास परियोजना को लागू करने के लिए समझौता किया है, तो किसके साथ किया डियर, मालदीव के साथ किया है। अभी यहीं के प्रधानमंत्री 8 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर थे, याद रखिएगा कितने दिनों के लिए, तो 8 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए थे। और किस मंत्रालय के द्वारा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण, ये आपका अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, एल रूट सर्वर, कौन सा, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है डियर, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राजस्थान। भारत का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, उसके अलावा थार का मरुस्थल भारत में कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसकी कैपिटल क्या है डियर, जयपुर है। और हवा महल कहाँ पर है, इसी जयपुर में है। इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा जयपुर को। यहीं आपके राजस्थान में महाराणा प्रताप झील है डियर, कौन सा, महाराणा प्रताप झील कहाँ पर है, तो इसी जयपुर में है महाराणा प्रताप झील। इसी राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, कौन सा, रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसी में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये इसी को घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, घाना पक्षी अभ्यारण्य। यहीं पर आपका माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू याद रखिएगा, जहाँ पर जैन धर्म का एक टेम्पल भी है, जैन मंदिर भी है माउंट आबू पर्वत पर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पाकिस्तान से लगा हुआ एकमात्र राज्य है ये आपका एक राज्य है राजस्थान, पाकिस्तान से लगा हुआ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, भारत का पहला राज्य बना है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस कंपनी के द्वारा अमेरिका का जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है। जासूसी उपग्रह किसके द्वारा डियर, स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स ये कंपनी किसकी है, तो एलन मस्क की कंपनी है, याद रखिएगा। एलन मस्क जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और साथ में टेस्ला इन्हीं की कंपनी है। कौन सी डियर, टेस्ला। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा ही ये आपका किस अमेरिका का जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है। और ये जो अमेरिका के किस जासूसी उपग्रह को इसने लॉन्च किया, यानी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रखा गया है NROL 85 जो है इसका नाम रखा गया है इस जासूसी उपग्रह का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जासूसी उपग्रह। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है, भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको कहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने किस राज्य में पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन को यहां पर विकसित किया है। ठीक है, किस राज्य में विकसित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा अपना पहला उन्नत हेलीकॉप्टर, तो उसका नाम क्या है डियर, उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी। कौन है डियर, नवीन पटनायक जी यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। यहीं पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, याद रखिएगा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, इसी उड़ीसा में है। यहीं पर है आपका कलिंगा स्टेडियम
कलिंगा स्टेडियम यहीं पर है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है डियर? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य भी इसी ओडिशा में है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रथ मंदिर यहीं का फेमस है। रथ मंदिर हमारे देश में 2 हैं, एक है आपका दक्षिण भारत में कांचीपुरम के पास में, ठीक है, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है जितना उड़ीसा का रथ मंदिर हमारे पूरे भारत में फेमस है। इसने जो है उड़ीसा के किस शहर में इसे कमीशन किया है? जो हल्का हेलीकॉप्टर आपका है, तो ये भुवनेश्वर में इसको कमीशन किया गया है सबसे पहली बार। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भुवनेश्वर